स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उस पर मैंने आप लोगों के लिए कई वीडियो बना चुका हूँ। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम आप लोगों को 104 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, 105वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। आयु की तिगुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा पिता की आयु का 2/5 भाग है। पिता की आयु का 2/5 भाग है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा पिता की आयु में क्या अंतर होगा? पिता की आयु में क्या अंतर होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बड़े ध्यान से आप समझेंगे, स्पेशल क्वेश्चन है कुछ। तो आप लोग ये जान रहे हैं कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की जो आयु है ना, वो पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। पुत्र की आयु अगर 1 है तो राम तिगुना है, 1:3 हो जाएगा। और इधर राम की जो आयु है वो पिता की आयु का 2/5 है। राम की आयु है पिता की आयु का 2/5 है, तो ये 2:5 हो जाएगा। राम की आयु पिता की आयु का 2/5 है तो 2:5 हो जाएगा। अब हमको तीनों की आयु में रेशो बनाना है, राम, पुत्र और पिता में। हम ये देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है? राम, पुत्र और पिता में कॉमन आपको दिख रहा है कि राम कॉमन है। राम दोनों में कॉमन है। राम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो राम 6 और कितना आ जाएगा 2। इस 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो राम 6 और पिता 15, ऐसे वो बन जाएगा रेशो। तो हम अगर रेशो की सही बात करें तो राम, पुत्र और पिता की आयु का रेशो 6:2:15 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। ये अनुपात बना 6:2:15। राम क्योंकि हमने दोनों स्थान पर 6 कर लिया ना, 6:2:15। अब टोटल आयु कैसे निकालेंगे? 46 वर्ष हमारे लिए औसत दी है। औसत आयु कितनी दी है? 46 ईयर। तो 46 में हम करेंगे 3 का गुणा तो आएगी टोटल आयु। 46 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगी टोटल आयु। अब इसमें भाग लगाएंगे हम योग का। योग आ रहा हमारे पास 23, योग 23 आ रहा है। और राम और पिता की आयु का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 9 का गुणा कर देंगे तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, गुणित 9 6 नाम 54। तो राम और उसके पिता की आयु का अंतर 54 वर्ष आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये कई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स के रूप में था, उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब अगले विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन और भेजा है। इसमें वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। वीणा की वर्तमान आयु, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, और ध्यान से समझेंगे।
साथ साथ में नोट करते चलिए आप लोग। वीणा की वर्तमान आयु, क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है, वीणा की वर्तमान आयु, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की आयु का अनुपात, वीणा व राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। वीणा और राहुल की आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश व राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी? प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना। पहले हम अगर रेशो बना के कर लेंगे तो काफ़ी सरल हो जाएगा, अन्यथा हम बिना रेशो के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही रेशो से होता है। वीणा और राहुल की आयु का रेशो, वीणा और राहुल की आयु का रेशो तो हम लोगों को दिया है 5:7। और दिनेश और राहुल की आयु का रेशो कितना दिया है? दिनेश रेशो राहुल बराबर दिया है 5:3। अब आप इस क्वेश्चन में फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर राहुल कॉमन है दोनों स्थान पर, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये 15 और ये 21। इस 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 7×5 = 35 और 7 × 21। तो हमारे पास वीणा, राहुल और दिनेश की एज का रेशो बन गया 15, 21, 35। अब सवाल में ही वीणा की आयु 15 वर्ष दी है, चूँकि रेशो भी 15 आ रहा है तो कोई चेंज ही नहीं करना। वीणा की आयु क्वेश्चन में 15 वर्ष है और रेशो ही 15 हो रहा है, तो वीणा की आयु 15। जब वीणा की आयु 15 लेंगे तो उस समय दिनेश की आयु 35 होगी, लेकिन दिनेश की हमको कितने वर्ष बाद निकालना है? 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु 35 × 4 बराबर 39 ईयर्स आ जाएगा। कितना सरल प्रश्न था। अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि वर्तमान में वीणा की आयु 30 वर्ष है तो ये 15 का दुगना हो रहा होता, तो फिर हम दिनेश की आयु को भी 35 का फिर दुगना करते, दिनेश की आयु कितनी हो जाती? फिर 70 में 4 जोड़ देते, 74 आयु आ जाती फिर दिनेश। क्लियर बेटा इतनी बात। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉब्लम से आप लोगों की। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। बड़े ध्यान से आप प्रश्न लिखेंगे। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 होने का अर्थ क्या है? पिता की आयु 4 है तो समीर की आयु का अनुपात 1:4 नमी, माने पिता और उनकी दोनों की आयु का रेशो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तथा अपनी बहन
रीमा की आयु का 2/3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2/3 है, 2/3 है, तो समीर रीमा व पिता की आयु में अनुपात, व पिता की आयु में अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? समीर रीमा व पिता की आयु में क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझ रहे, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, तो समीर की जो आयु है पिता की आयु का 1/4, तो पिता 4 तो समीर 1। पिता की एज को हमने 4 माना, तो समीर की आयु कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। क्लियर है बेटा इतनी बात? अगली बात कह रहे हैं कि उसकी आयु अपनी बहन की आयु का 2/3 है, तो समीर की जो आयु है वो बहन रीमा की आयु का 2/3 है, तो 2/2:3 समीर और रीमा का 2/3 हो रहा है। अब आप देखिए जरा प्रश्न में कि हमको समीर को दोनों प्लेस पर इक्वल बनाना है। समीर को दोनों प्लेस पर इक्वल बनाना है, तो समीर इस प्लेस पर है 2 और समीर इस प्लेस पर है 1, तो क्यों ना इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया जाए, तो समीर 2 फादर 8। तो अब हमको रेशो निकालना है समीर रीमा और पिता की आयु का रेशो निकालना है। तो समीर के लिए 2, रीमा के लिए 3 और पिता के लिए 8, 2:3:8 रेशो बन जाएगा। 2:3:8 रेशो बन जाएगा। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप उसमें गलत कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं समझा। तो अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें लिखा है ए बी तथा सी। ये क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी की औसत आयु, ए बी तथा सी की औसत आयु हमारे क्वेश्चन में दिए। ए बी सी की औसत आयु है, ए बी सी की औसत आयु 45 वर्ष है। ए बी तथा सी की एवरेज एज 45 ईयर, 45 वर्ष है। अगर ये क्वेश्चन आया, ए बी सी की औसत आयु 45 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु 40 वर्ष है। ये वजन के रूप में भी बन सकता है सवाल और आयु के रूप में भी बन सकता है। तथा बी और सी की एवरेज एज 43 वर्ष। तो बी की आयु क्या होगी? बी की आयु क्या होगी? ये वजन के रूप में भी आ जाएगा तो वजन निकाल लेंगे हम, आयु पूछा है तो आयु निकाल लेंगे। तो आप लोग सभी समझदार हैं कि इस क्वेश्चन में 3 लोग दिए ए बी सी 3 लोगों की आयु की बात हो रही है। ए बी सी की औसत आयु 45 है, तो 45 दिया 135, 45 3 135, 135। क्लियर है? ए और बी की औसत कितनी होगी? ए और बी की औसत आयु 40 दूनी 80। बी और सी की औसत कितनी होगी? बी और सी की
43 दूनी 86। आप समझ रहे हैं। ए बी सी की औसत 45 गुणे 3 135, ए और बी की 80, बी और सी की 86। हमको बी की आयु फाइंड आउट करना है, बी की आयु निकालना है। बी की आयु क्या है, तो आप अगर इन दोनों को ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की आयु आ जाएगी। बी की आयु बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 16। और इसी में से हम घटा देंगे 135 को। जब 135 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, तो बी की आयु 31 ईयर्स आ जाएगी। बी की आयु 31 वर्ष आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 36.5 है। 109 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 36.5। किसी फैक्ट्री में 100 कर्मचारियों की औसत आयु 36.5 वर्ष। जिसमें पुरुषों की औसत आयु, औसत आयु 45 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु, महिलाओं की एवरेज एज 28 वर्ष। 28 वर्ष। तो फैक्ट्री में महिलाएं कितनी है या महिलाओं की संख्या कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ आप लोगों के लिए। इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप सभी कर्मचारियों की औसत जो 36.5 है उसको आप यहाँ लिख लेंगे बीच में। पुरुषों की 45 दी है वो लिखा हमने, महिलाओं की जो 38 दी है उसको हमने यहाँ 28 दी है उसको हमने यहाँ लिख लिया। 28 जो दिया है, इधर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं 36 में से 45 में से 36 घटाते हैं, या फिर 36.5 में से जब 28 घटाते हैं, हम अगर ऐसे ही देखें कि 36.5 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0.5 तो अपने प्लेस पर आएगा। 36 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8.5, ये डिफरेंस हो रहा है 8.5। और आप इधर भी अगर इसको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 8.5 ही हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर 8.5 में ऐड कर रहा हूँ तो यही आ रहा है। तो 1:1 का रेशो आ रहा है। पुरुष और महिलाओं की संख्या इक्वल आ रही है, 1:1 आ रहा है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो 1:1 बन रहा है। तो 1:1 जैसा ही बना तो टोटल 100 हमारे पास कर्मचारी अगर हैं, टोटल वर्कर्स 100 हैं, तो इसमें महिला भी कितनी हो जाएंगी, 50 महिला हो जाएंगी, 50 महिला हो जाएंगी और 50 ही पुरुष हो जाएंगे। 1:1 बन रहा है। इसलिए अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और रेशो बनता, जैसे 2:3 बनता, खुदा ना कहता हमारा प्रश्न अगर ऐसे बनता कि 2:3 बन जाता, ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, तो फिर हम 100 में 5 का डिवाइड करते
और 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ऐसे निकालते। लेकिन यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन में क्या बन रहा है 1:1। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या कितनी आ रही बेटाओ 50 आ रही है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या 50 आएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए आप लोगों के लिए आयु संबंधी में। अभी तो आप लोगों की और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लें और आपको जो भी प्रॉब्लम आए आप उसको शेयर कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मैं आपको अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर लूँगा। तो आयु संबंधी लगभग 2-3 वीडियो और बन के आपका आयु संबंधी एंड हो जाएगा। उसके बाद आप जो टॉपिक कहेंगे वो आपको यूट्यूब पर हम पढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।